ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका हल करना है आपको। सेक को या कॉट को, दोनों में से किसी एक को क्या करना है आपको, चेंज करना है। या तो लाओ दोनों जगह 65 डिग्री, या लाओ 25 डिग्री, दोनों में से कोई एक करना है। मान लीजिए इसको चेंज करना है, तो नियम क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है। ये नियम है। या तो इसको चेंज करोगे तो कोसेक में बन जाएगा, इसको चेंज करोगे तो टेन में बन जाएगा। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ध्यान देना भाई। ये तो आपको सेम लिखना है, सेक स्क्वायर 65 लिख दो सेम, माइनस का माइनस। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है। कॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट जगह लिख सकते हैं 10 लिख सकता हूं, और स्क्वायर का स्क्वायर ये तभी लिख पाऊंगा जब मैं 90 में से घटाऊंगा। क्या घटाऊंगा 90 में से, बताओ। जो थीटा यहां पर है मैंने यहां लिखा, तो यहां पर कितना है, मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, तो कितना 25 लिखा हुआ है, तो 25 यहां पर घटाएंगे, तो बताओ क्या हो गया। ये तो हो गया है सेक 65, और ये कितना हो गया आपके 10 स्क्वायर कितना हो गया 65। अब फॉर्मूला आपको आना चाहिए, नियम आपको आना चाहिए। क्या नियम है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया था आपको। ये देखो ये रहा भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फॉर्मूले याद होंगे तो हो जाएगा। तो मतलब देखो ध्यान देना, सेक स्क्वायर का थीटा का मतलब हो गया कि जो एंगल यहाँ पर वही एंगल, तो यहाँ पर इतना तो यहाँ पर भी इतना। थीटा का मतलब होता है एंगल का मान, चाहे कितना भी डिग्री हो, जो इधर है वही इधर है। ये तक सिंबल है, मतलब ये बताता है कि जो यहाँ पर वो यहाँ पर, इसका मतलब यही है। तो जो 65 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 65 होना चाहिए। अगर ये इगोत्तर तो ये भी इगोत्तर, तो भी उत्तर एक ही आएगा। ये और ये सेम होना चाहिए। अगर ये 5 डिग्री तो ये भी 5 डिग्री, दोनों सेम होंगे तो उसका मान क्या होता है, एक। एक आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके कि कॉट 85 और कॉस 75 दे रखा है आपके। ये जो मान दे रखा है ना, ये नंबर जो है वो 45 से बड़ा है, और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों को 0 से 45 के बीच में बदलना है, व्यक्त करना है या चेंज करना है। आप यहां पर आपके 45 से बड़ा नंबर है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसका जो उत्तर है वो 0 और 45 के बीच में लाओ, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर देंगे बस। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट कैसे चेंज होता है, कॉट का मतलब होता है 10 90 माइनस थीटा। ये तो 10 का नियम है। उधर कौन है, कॉस है, तो बताओ कॉस का मतलब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। बस केवल 90 में से घटाना है, तो वो मान ऑटोमेटिक आपके 45 से कम हो जाएगा। देखो ध्यान लगाना भाई, कॉट लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 10। कब लिखेंगे, जब आप 90 में से घटाओगे। तो 90 में से घटा दो, 90 में से कितना जाएगा बताओ, 90 में जाएगा 85, तो ऑटोमेटिक वो 10 से कॉट, कॉट से 10 हो जाएगा। अब यहां पर देखो, कॉस से क्या बन जाएगा साइन। साइन तभी बनेगा जब आप 90 में से घटाओगे। क्या घटाओगे, जो लिखा हुआ है घटा दो। तो ये 10 का 10 घटाओ कितना होता है 5 डिग्री, उधर घटाओ कितना होता है 15 डिग्री। जो पहले 75 और 85 थे वो इनके बीच में आ गए, देखो इनके बीच में है ना, 5 और 15, ये हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता भी है आपके। या तो ऐसा लिखा हुआ आएगा या फिर ऐसा लिखा हुआ, दोनों उत्तर सेम ही है, क्योंकि साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, और कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है। तो दोनों में से कोई भी एग्जाम आ जाए, दोनों का उत्तर सेम ही होता है। अब उत्तर क्या होता है, देखो ध्यान देना भाई, 3 का 3, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, माइनस का माइनस, 4 का 4। अब यहां पर है साइन की घात 3, देखो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और यहां पर दे रखी कितनी घात है, 3 घात है, मतलब इसको 3 बार आपको लिखना है। इधर ध्यान देना भाई, अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3√3/2। इधर देखो आपके ध्यान देना भाई, √3 कितनी बार है, इधर ध्यान लगाना भाई, √3 कितनी बार है भाई
3 बार है, तो जिसका जोड़ा बन गया वो नंबर आ जाएगा बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना ये अकेला रह गया। क्योंकि रूट से निकालना है नंबर, तो जब भी सेम नंबर दिखे ना तो जोड़ा बनाओ और एक नंबर को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना तो ये नंबर अंदर का अंदर ही रह गया ऐसे। अब यहाँ पर है 2, 2 की घात 3 मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ अंडररूट नहीं, अंडररूट में ऐसा करते हैं कि अभी जोड़ा बनाकर एक को बाहर निकाल दो, ये तो ऑलरेडी बाहर गया, कितना हो गया 8। जो कटे वो काटना है आपको, देखो ध्यान देना भाई, ये दोनों आपस में कट गए, भाग कितनी बार गया 2 बार भाग गया। वापस लिखते हैं इसको, देखो इधर तो लिखा हुआ है 3 अंडररूट 3 बटा 2, और इधर देखो ये तो कट गया, अब क्या बचा इधर 3 अंडररूट 3 बटा 2, जो इधर है वही उधर है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, काटेंगे तो क्या आएगा, काटना कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा तो काटो, नहीं तो ये दोनों सेम नंबर है, कट गया, क्या आ गया आपके, क्वेश्चन दे रखा है हमें इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि tan 30 का मान कितना होता है। तो टेबल अगर आप देखोगे, टेबल के अंदर लिखा हुआ होता है 1 बटा अंडररूट 3, ये tan 30 का मान है। जहां जहां tan 30 आएगा वहां पर हमें ये वाला लिखना है। तो देखो पहले तो ये लाइन खींचना है, ये खींच दी लाइन, फिर 2 का 2, अब यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब वो गुणा है, वहां पर मल्टीप्लाई है। फिर tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा अंडररूट 3, अब ये तो हो गया ऊपर वाला कंप्लीट। अब आ जाए नीचे यहाँ पर, तो ये तो है आपका 1, ये है माइनस, और tan 30 का मान लिखा हुआ है कितना 1 बटा अंडररूट 3, और ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पर आपके स्क्वायर लगा हुआ। पहला काम था जो जहाँ जिसका मान है वो लिख दो, लाइन का ध्यान रखना है, ये लाइन खींचना है, tan 30 का ऊपर लिखना है, ये सब लिखना आना चाहिए आप। अब गुणा करना है, वापस से वही लाइन खींचना है, पहला काम लाइन खींचने का है ताकि वो ऊपर ही अलग है। अब गुणा करो 2 एकम, ये नंबर जो हवा में ऐसा कुछ नहीं लिखा वो ऊपर ही माना जाता है हमेशा, नीचे कोई नंबर हो तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो वो ऊपर ही माना जाता है। तो ये हो गया 2 एकम 2, और यहाँ हो गया आपके अंडररूट का 3। अब यहाँ पर हमें पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो देखो 1 का 1, माइनस का माइनस, 1 का 1, और स्क्वायर जाएगा तो रूट भी जाएगा, कितना आ जाएगा ओनली 3। वापस से वही बराबर, और पहले हमें वो लाइन खींचना है, ये लाइन तब तक खींचना है जब तक कि दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते, बीच में प्लस माइनस नहीं होना, गुणा होगा तो चलेगा, भाग हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले उसको हटाओ, तभी दोनों को ऊपर नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर जब तक माइनस है प्लस है तब तक ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये कितना लिखा हुआ है 2 बटा अंडररूट का 3, ये आ गया 2 बटा अंडररूट 3, और यहाँ पर तो दोनों बीच में माइनस आ रहा है, ये माइनस नहीं आना चाहिए, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, यहाँ पर हम लसअप, ये ले लिया 3 लसअप ले लिया हम, तो कितना होगा देखो 3 एकम। और देखो अगर आपको ये ऐसा करना नहीं आता सॉल्व करना, वैसे सिंपल यहाँ पर ऐसे 1 मान लो, जो हवा में ऐसे रहता है नंबर सिंपल, नीचे 1 मान लो। अब क्या करना है आपको, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, क्या आएगा 3 एकम, एक रुक जा पहले, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, और यहाँ पर क्या आएगा आपके माइनस। अब देखो वापस से देखो ध्यान देना, जब तक बाकी नहीं होगी, जब तक बीच में प्लस माइनस आए तब तक नंबर को ऐसे ही लिखते रहना है। वापस देखो बीच में माइनस है, वापस आगे ऐसे लिखते रहेंगे, क्या आ गया 2 बटा अंडररूट का 3, और ये लिखा हुआ है 2 बटा 3, यहाँ पर घटा देंगे तो आएगा 2 बटा 3, यहाँ पर स्क्वायर था तो अंडररूट हट गया। अब वहां ना ऊपर प्लस माइनस है ना नीचे प्लस माइनस है, अब हम दोनों को ऊपर की संख्या को लेके आएंगे। पहला काम है ये नंबर ऊपर दे रखा है, इसको ऐसे लिखेंगे नीचे 2 बटा अंडररूट का 3 इंटू नंबर को उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 बटा 2। अब दोनों को आपस में गुणा करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, काटो, ये 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा हुआ है 3 अंडररूट, एक तो ऊपर तो क्या बचा हुआ है 3, भाग में कितना बचा हुआ है अंडररूट 3। अब यहां तक आने के बाद अब हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं हर का परिमयकरण, जो आपने क्लास 9th में किया था, हमें करना है हर का परिमयकरण करना है। कैसे करते हैं देखो सिंपल सा ध्यान रखना भाई, अंडररूट 3 है ना, इसको हम यहाँ भी गुणा करेंगे और यहाँ पर भी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 अंडररूट 3
गुणा करने पर। और यहाँ पर देखो दोनों अंडर रूट के हैं, अगर कोई अंडर रूट में एक है और एक नहीं है तो गुणा होता ही नहीं, बस पास में लिखते हैं इनको, वो इंटू में ही कहलाता है। लेकिन यहाँ दोनों अंडर रूट में है तो दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 लिखो तो भी चलता है, या फिर रूट हटा दो तो केवल 3, क्योंकि दोनों सेम है ना इसलिए। अब 3 से 3 काट दो तो कितना आता है आपके, अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 जो है ना वो tan 60 का भी मान है, ऐसा लिखो चलेगा, नहीं तो यही लिख, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। एक ये तरीका है और एक तरीका, और दो तरीके बताए, दोनों में जो अच्छा लगे कर देना। इसने बोला है कि हमारे पास ये नंबर दे रखा है, समीकरण दे रखा जो भी है ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल, मतलब जो 90 डिग्री से छोटा है, ए का मान 90 से छोटा है, ए का मान बोला है, तो ए का मान कितना है ये क्या करना है हमें ज्ञात, जो भी उत्तर आएगा वो 90 डिग्री से छोटा आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा। इसको हल करने के दो तरीके हैं और दो अलग अलग फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला मैंने कल ही आपको बताया था, क्या लिखाया था भाई बताओ। देखो जब भी देखो इधर तो है साइन और इधर कौन है कॉस, इधर साइन इधर कॉस और बीच में क्या साइन हो बराबर का, जो कोण इधर लिखा हुआ है और जो कोण इधर लिखा हुआ दोनों अलग अलग कोण है। इधर तो लिखा हुआ है 3a, इधर लिखा हुआ a-26, मतलब इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं। लिखा हुआ देखो साइन, ये कॉस लिखा हुआ है, इस a की जगह लिखा हुआ है 3a और इस b की जगह लिखा हुआ है a b, का मतलब हो गया अलग अलग नाम। यहाँ जो लिखा हुआ है वहां पर मैच नहीं कर रहा है, पूरा अलग अलग है। जो साइन के पीछे लिखा हुआ है ना वो कॉस के पीछे लिखा हुआ नहीं है, पूरा थोड़ा क्या है अलग अलग है। जब भी ऐसा दिया हुआ आएगा तो उसका मतलब है कि ए और बी की जोड़ कितनी होती है 90 डिग्री। बताई थी आपको कल या परसों बताया था कि जब भी साइन और कॉस हो इधर और इधर कोण अलग अलग हो, ये किस में होता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कोसेक में ऐसा होता है। इन दोनों की जोड़ कितनी होगी 90, तो दोनों की जोड़ लो और 90 करो। इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, क्योंकि देखो साइन की जगह साइन आ गया ना, कॉस है कॉस आ गया, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर कितना लिखना है आपको 90। ए का मतलब हो गया जो साइन के पास लिखा हुआ, बी का मतलब हो गया जो कॉस के पास लिखा हुआ, बस ये। अब देखो 3 और ए कितना हो गया भाई 4 है, ये माइनस का उधर भेज दो, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 4a का 4a दोनों को जोड़ लो, कितना होता है भाई आपके 116 गुणा है तो a का मान आ जाएगा आपके 116 बटा 4 भाग दो, भाग जाएगा 2 बार, फिर जाएगा आपके 9 बार, a का मान कितना आएगा आपके 29 डिग्री। ये आ गया एक तरीका। अब एक तरीका और है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, जो मर्जी आए उससे कर लेना। दूसरा फॉर्मूला क्या ये वाला, या तो इसको चेंज करो, इसको तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस ए। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। इसमें क्या करना है कि जो साइन है उसको किस में चेंज कर दो, कॉस में चेंज कर दो। हम करते हैं कॉस में चेंज, ध्यान लगाना भाई। तो साइन है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉस में चेंज कर देंगे। जहां साइन लिखा हुआ कॉस लिखो, फिर क्या लिखना है आपको, ब्रैकेट का ब्रैकेट 90 का 90 और माइनस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए। ध्यान देना यहाँ पर ए लिखा है तो मैंने भी वहां पर ए लिखा। अब यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3a लिखेंगे। और उधर क्या लिखा हुआ आपके कॉस है ना, ये वाला कितना है कॉस है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ आपके कॉस लिखा हुआ। इधर क्या लिखा हुआ बताओ, कॉस a माइनस कितना हो गया अभी आपके 26। इसमें करना है कुछ नहीं है, साइन की जगह कॉस लिखना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर a था तो हमने a घटाया, यहाँ पर 3 है तो क्या घटाओ 3a घटाओ। अब आपको दिख रहा होगा कि देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या है सेम है। अगर ये दोनों बराबर है और बीच में बराबर का साइन है, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो गए, हम लिखेंगे 90 माइनस 3a बराबर क्या होगा a माइनस 26। जब ये दोनों बराबर तो वो दोनों बराबर। अब a एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो प्लस का a है इधर ले आओ, किसमें हो गया ये भी माइनस का है। अब आते हैं इधर की तरफ, ये माइनस का 26 है और ये प्लस का 90 उधर भेज दो, किसमें हो गया माइनस का 90। बताओ 3 और 1 कितना हो गया 4 है और वो कितना हो गया माइनस के 116 गुणा है तो
ए का मान आएगा माइनस के 116 बटा माइनस का माइनस माइनस कट गया, भाग 2 कितनी बार जाएगा 29 बार। आपकी इच्छा है जिस तरीके से कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ऐसे, देखो ध्यान देना भाई, कोसेक को जब घटाते हैं 90 में से तो क्या बनता है सेक ए बनता है। क्या बनता है भाई सेक ए। और कॉस का उल्टा भी क्या होता है सेक ए। कॉस का उल्टा भी क्या होता है 1 बटा सेक ए। ध्यान देना भाई, घटाने पर कोसेक से सेक बनता है और सेक से घटाने पर, जब नंबर को उल्टा करते हैं ना तो कोसेक कॉस से सेक बनता है और सेक से कॉस बनता है। अब यहाँ पर ऐसे देखो ध्यान देना, सेक को जब घटाते हैं तो क्या बनता है कोसेक। जैसे यहाँ पर देख लेना, कोसेक को घटाओगे 90 में सेक बनेगा और सेक घटाओ कितना बनेगा कोसेक बनेगा। तो उल्टा करने पर अगर नंबर को उल्टा करते हैं ना, इस कॉस का उल्टा सेक, लेकिन साइन का उल्टा कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। अब जो कटे वो काट दो, बाकी क्या हो जाएगा आपका उत्तर। कटे तो काटना, देखो ये दोनों कट गए आपस में, ये दोनों कट गए, बताओ उत्तर क्या आया। एक इधर बचा है और एक उधर बचा है, और एक और एक कितना हो जाता है आपके 2।